यहाँ पर ये है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। इनहिबिटर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, व्हाट आर इनहिबिटर। कल यदि 40-50 दफ़ा ये लफ्ज़ में रिपीट कर चुका हो। इनहिबिटर पूरी तरह की चीज़ को मुतासर करना या मुकम्मल डिस्ट्रॉयड करना है या इसकी एक्टिविटी की कैटालिटिक एक्टिविटी को स्लो करना है। तो ये हमारे पास इनहिबिटर पाइजन को कहते हैं। मेटेलिक आयन भी है जो लंबम आयन है, पीवी और या एजी आयन है। मर्करी के जो आयन होते हैं कल भी डिटेल में आप पढ़ा चुका हो। तो ये है कि हमारे पास इनहिबिटर विच टेम्परेरी आर परमानेंटली ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ठीक है, तो इसको एक्टिव साइट को ये ब्लॉक करता है। और ये जो इनहिबिटर था, अब इनहिबिटर विच कैन नॉट कम्पीट विद द सब्सट्रेट। यहाँ पर नॉन कम्पिटिटिव में 3 चीजें होते हैं, एक एंजाइम, दूसरा सब्सट्रेट, तीसरा इनहिबिटर। चूंकि कल वाले कम्पिटिटिव में सब्सट्रेट, इनहिबिटर, एंजाइम तीनों मौजूद थे, लेकिन वहां पर चूंकि इनहिबिटर का काम एक्टिव साइट पे कब्जा जमाना था। इसमें क्या करना था, उसने एक्टिव साइट को कंप्लीटली ऑक्युपाइड किया था। एक्टिव साइट के साथ बाइंड था कौन सी चीज हो, इनहिबिटर। और एक्टिव साइट किसका हक है, सब्सट्रेट का, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में। सब्सट्रेट फूड मॉलिक्यूल होता है, तो चूंकि वो सब्सट्रेट के लिए उसने रास्ता बंद किया हुआ था एक्टिव साइट पर, खुद ही रिकाबे से खुद एक्टिव साइट ऑक्युपाइड किया था। तो उस चूंकि इनहिबिटर ताकतवर था तो और सब्सट्रेट को यानी एक्टिव साइट में आने का मौका नहीं दे रहा था, तो इसलिए सब्सट्रेट कन्वर्ट नहीं हो सका। कल इनहिबिटर ने वो एंजाइम पे कंप्लीटली कब्जा कर रखा था, हर वाले बार कर रखा है। तो ये इनहिबिटर वो कैटालिटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, फिर बेटा वहां पर कंप्लीट स्टॉप हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं, यहाँ पर भी एंजाइम, सब्सट्रेट और इनहिबिटर है, लेकिन यहाँ पर मौका देते हैं इनहिबिटर और सब्सट्रेट। सब्सट्रेट के लिए एक्टिव पार्ट जो है ना वो क्या है बेटा, बिल्कुल खाली है ये जगह। सब्सट्रेट आता है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ अटैच होता है, बाइंड होता है। ठीक है बेटा, हाँ। लेकिन इसी के साथ जो इनहिबिटर होता है, जिस तरह हमारे पास सल्फोनाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड या अजूर सल्फाइड जो हमारे पास एक इनहिबिटर है, वो एलोस्टेरिक साइट के साथ यदि अटैच होता है। किसके साथ, एलोस्टेरिक के साथ। किस तरह की ये एंजाइम है, ये ऊपर एक्टिव साइट नीचे वाला ये सारी जगह जो है ग्लोबुलर शेप एक्टिव साइट के अलावा जो उनकी साइड है, जो शेप है, तो इसको क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। क्या है, एलोस्टेरिक। तो यहाँ पर इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होता है, लेकिन ये है कि सब्सट्रेट भी अटैच है एक्टिव के साथ, लेकिन कन्वर्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एलोस्टेरिक साइट ऐसा ऐसा यानी इनहिबिटर उसको यानी इसके शेप को मॉडिफाइड करता है और शेप को ऐसा ऐसा उनकी जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जानते हैं ना, उनके साथ जो होता है हमारे पास यानी दो किस्म की यानी वो होता है, एक स्ट्रेट चेन होता है और दूसरा क्या होता है, ग्लोबुलर शेप है। तो उसको यानी डिस्ट्रैक्ट करता है और यो वो आखिरकार यानी इनहिबिटर यानी क्या होता है, वो इस पे कब्जा जमाने के बाद यानी क्या होता है, ताकतवर और अपने यानी इनहिबिटर को मौका नहीं, सब्सट्रेट को मौका नहीं देते कि वो इसको कन्वर्ट कर दे किसी में प्रोडक्ट में। तो फिर ये एंजाइम अपने शेप ग्लोबुलर शेप खो बैठता है, खो देता है, और इसी तरह यानी वो केमिकल एक्टिविटी या कैटालिटिक एक्टिविटी का क्या होता है, काबिल नहीं होता है। वो सब्सट्रेट अगर से अटैच है, लेकिन वो ऐसा ऐसा एकदम बहुत शॉर्ट टाइम में जो ग्लोबुलर शेप है वो इनहिबिटर उसको क्या कहता है, डिस्ट्रॉय करता है, उसको तितर बेतर करता है। और तितर बेतर शेप होने के बाद चूंकि जब वो उसका ग्लोबुलर शेप नहीं है, इंसान का फॉर एग्जाम्पल उनकी जो मुंह है, माउथ, वो कैटालिटिक साइट है, लेकिन पूरी बॉडी जब यदि आपकी खराब हो जाए या तितर बेतर हो जाए या कमजोर पड़ जाए या इंसान बहुत बीमार हो जाए शदीद, तो फिर वो कैटालिटिक एक्टिविटी जो फूड खाना आप खाते हो वो इसी काबिल नहीं हो जाएगी। इसी तरह एंजाइम भी क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, या मतलब है कि वो मॉडिफाइड हो जाता है उसका शेप और कैटालिटिक एक्टिविटी यहाँ पर नहीं होती। ठीक है बेटा, कांट। तो ये हमारे पास ये है नॉन कम्पिटिटिव
क्योंकि कंपटीशन किस कहाँ पर होता है, नॉन का मतलब है नहीं, कंपिटेटिव के कंपटीशन होता है इनहिबिटर। तो ये इनहिबिटर का कंपटीशन किस में नहीं होता है, किसके साथ नहीं होता है, सब्सटेंस के साथ। लेकिन कौन सी जगह पे, एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट पे उनका, इसलिए नॉन कंपिटेटिव, ये कंपटीशन नहीं है पर एक्टिव साइट के साथ। किन दो चीजों का मुकाबला है, सब्सटेंस का और इनहिबिटर का। किस कहाँ पे, किस चीज में, इंसान के कौन सी जगह पर, एक्टिव साइट पे। जब एक्टिव साइट पर सब्सट्रैक्ट आ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में, प्रोडक्ट। अच्छी बात है कैटेलिस्ट। लेकिन जब इनहिबिटर आ जाता है, इस तरह कल आया था कंपिटेटिव में, तो फिर वो मौका नहीं दे किसको, सब्सट्रैक्ट को। एक्टिव साइट पे जब यदि वो काबिज होता है कौन, इनहिबिटर, तो सब्सट्रैक्ट को ये मौका नहीं मिलता है कि वो कन्वर्ट हो जाए। तो आज चूंकि इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे अटैच है, बाहर है, और ये जो है ना एक्टिव साइट पे, ये देखिएगा यहाँ पर एक्टिव साइट पे सब्सट्रैक्ट है, सब्सट्रैक्ट है, ये एक्टिव साइट है, और ये कौन सा चीज है, एलोस्टेरिक है, एलोस्टेरिक साइट। तो एलोस्टेरिक साइट पे, एलोस्टेरिक का मतलब है अदर देन एक्टिव साइट। एलो कहते हैं अनदर, एलो किसको कहते हैं, ग्रीक वर्ड है, एलो माना एमसीक्यू भी है, एलो में ग्रीक वर्ड है। और स्टेरस किसको कहते हैं, स्टेरस माना साइड, यानी अनदर साइड। अनदर से मुराद है एक्टिव साइड के अलावा, यानी दूसरी। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये एक्टिव साइड है यहाँ पर, और ये बाकी जगह क्या है, ये एलोस्टेरिक साइड है, किस चीज एंजाइम है। ठीक है बेटा, यहाँ पर दो चीजें मैंने बताई थी, तो यही है नॉन कंपिटेटिव या एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन, या एलोस्टेरिक साइट इनहिबिशन, दो बातें हैं या ये या। अच्छा, द इनहिबिटर व्हिच कांट कंपीट विद द सब्सटेंस, सबके साथ कंपीट नहीं करता है किसी से, ठीक है, सब्सटेबल बट कैन बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट ऑफ इंसान। लेकिन ये देखिएगा यहाँ पर एलोस्टेरिक साइट है, क्या है, इनहिबिटर है ना, कौन सा साइट है ये, एलोस्टेरिक साइट के साथ ये अटैच होता है। ठीक है बेटा, एलोस्टेरिक साइट ऑफ इंसान। नंबर 3, ब्रदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की बजाय। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड नॉन कंपिटेटिव, किसको कहते हैं, नॉन कंपिटेटिव। एंड बेटा which attach with the allosteric site of enzyme, और इसके साथ दोनों भी अटैच होते हैं। यहाँ पर दोनों का अटैचमेंट अगर यानी कंपिटेटिव में एलोस्टेरिक में काम नहीं होता है, एक्टिव साइट में कौन सी चीज का काबिज थी, कंपिटेटिव में सब्सट्रेट, हमने जो कल पढ़ा था वो सब्सट्रेट नहीं, इनहिबिटर। लेकिन यहाँ पर दोनों अटैच है, सब्सट्रेट भी एक्टिव साइट के साथ एलोस्टेरिक, लेकिन एलोस्टेरिक ताकतवर है, ऐसा एलोस्टेरिक साइट को ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते या मॉडिफाइड करते या उसमें चेंज आते, और चेंज की वजह से अमाइनो एसिड की जो चेंज है यदि प्रॉपर, यदि तो वो चेंज हो जाता है, और इस तरह ये एंजाइम यानी तकरीबन क्या हो जाता है, ये इसके काबिल नहीं है कि वो सब्सट्रेट को कन्वर्ट करे किस चीज में, किस चीज में, प्रोडक्ट में। ठीक है बेटा, अब देखिएगा एक्सप्रेशन इनहिबिटर क्या है, अटैच होता है टू द एलोस्टेरिक टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर है ना, यस सर। नंबर 2 द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल आल्सो अटैच टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। किस चीज में, ये नॉन कंपिटेटिव। लेकिन बात ये है कि नो सिमिलरिटी बिटवीन द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एंड इनहिबिटर, और ये इनहिबिटर और सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के अंदर कोई सिमिलरिटी, मुशाबहत नहीं है, एक जैसी नहीं है ना। क्यों, इसका ये फायदा होता है कि the inhibitor cause changes in the globular shape of the enzyme। ये जो इनहिबिटर है जो अटैच है ग्लोबुलर शेप के साथ, ये चेंज किस चीज में लाता है, ग्लोबुलर शेप में। आपने देखा है that enzyme molecule for no longer retain और accommodate the substrate molecule। तो मजीद जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को रिटेन, या मतलब है कि नो लॉन्गर इसको क्या करता है, यानी अकोमोडेट कर सकता है, आपके अंदर यदि ऊपर बरकरार सकता है, एक्टिव साइड में ये रख नहीं सकता है, क्योंकि नीचे से एक ताकतवर, एक मोज़ेर चीज, एक हार्मफुल चीज जो इनहिबिटर है, तो ये इनहिबिटर ऐसा इसमें क्या करता है, चेंजेस लाता है किस चीज में, एलोस्टेरिक साइड। ठीक है बेटा, तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल एंड एक्टिव साइड एज ए रिजल्ट सब्सट्रेट डिटैच, जिसका नतीजा क्या होता है कि जो सब्सट्रेट है ऊपर एक्टिव साइड पे, तो वो डिटैच होता है किसी एंजाइम से, कन्वर्ट नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है कि
नीचे यानी अटैच है कौन सी चीज, यानी है बैटर। कौन से साइड के साथ अटैच है, एलोस्टेरिक साइड के साथ। एलोस्टेरिक साइड में ये क्या करता है, अगर एक्टिव साइड अगर कंप्लीटली उन पे कब्जा होता तो फिर हम कहते कि यह, लेकिन जब एलोस्टेरिक पे ये आ जाए फिर भी नुकसानदेह है। क्या होता है, फिर भी नुकसानदेह है। एक्टिव साइड एट दैट सबसेट डिटेच due to modification in globular shape of enzyme, due to modification and the globular shape of enzyme, enzyme के globular shape में modification या changes, इसमें changes लाता है ना, तो इसके लाने के बाद क्या हो जाता है, enzyme cannot further capable to take part in catalytic activity। ठीक है, enzyme catalytic activity में मजीद यानी ऐसा नहीं रह सकता। ठीक है, इसके काबिल नहीं इसको कैटेलिटिक एक्टिविटी यानी सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, तो कांट यानी फर्दर का एंजाइम कांट कन्वर्ट द सब्सट्रेट इनटू प्रोडक्ट। और इसका मतलब ये हमारे पास एंजाइम होता है, सब्सट्रेट होता है, इनहिबिटर होता है। ठीक है बेटा, ये देखिए लेकिन क्या करता है, इसे क्या बनता है पहले, एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, तीन चीजें है ना। ये मॉलिक्यूल देखे, यहाँ पर सब्सट्रेट है एक, यहाँ पर इनहिबिटर है, ये एंजाइम है, तो इसको क्या कहते हैं, एंजाइम तो पहले एंजाइम सब्सट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, लेकिन कब कुछ वक्त के लिए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाता है, आखिर में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम को तबाह बर्बाद कर देता है। फिर एंजाइम यदि एंजाइम जो है ना वो कैटेलिटिक एक्टिविटी से क्या होता है, काबिल नहीं होता है। और इसी तरह ये जो एंजाइम है वो एक्टिव पार्ट से क्या होता है, डिटेच होता है, वो अलग हो जाता है, और वो कन्वर्ट नहीं होता है किस चीज में, प्रोडक्ट में। और इसी तरह इनहिबिटर कामयाब हो जाते हैं अपनी साजिश में, अपनी हार्मफुल जो उनकी एक्टिविटी है, जो कि उन्होंने अगरचे उन्होंने एलोस्टेरिक साइड पे हमला किया हुआ है, वो इसके साथ अटैच है, एक्टिव पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो एलोस्टेरिक साइड को कमजोर करके मॉडिफाइड करके वो सब्सट्रेट को जो एक्टिव साइड पे यदि वो बाइंड उनके साथ बाइंड है, फिर भी उसको यदि ये नहीं होने देता, और ये आखिरकार सब्सट्रेट मजबूर होके और किसी से इससे अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। ठीक है बेटा, और ये रिएक्शन फॉर्मल यानी कंप्लीट नहीं हो जाती। और इसकी एग्जांपल बताओ, एग्जांपल इसकी हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्या बेटा है, हाइड्रोजन सल्फाइड इनहिबिटर दी, जिस तरह के कैटेलाइज है एज पर कैटेलाइज है, कैन नॉट फर्दर कैटेलाइज इन दी केमिकल रिएक्शन। जब ये हो इनहिबिटर पर तो फिर कैटेलाइज ये रिएक्शन फर्दर नहीं कंप्लीट नहीं होता। कैटेलाइज भी एंजाइम है और कैटेलाइज भी एंजाइम है, लेकिन ये जब ये हमारे पास इनहिबिटर है हाइड्रोजन सल्फाइड एलोस्टेरिक सेट में आ जाता है, तो फिर जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल के तो उसमें आ जाता है, तो फिर जो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है उसको मौका नहीं देता है, और इसी तरह उसकी जो ग्लोबुलर शेप है उसको क्या करता है, मॉडिफाइड या चेंज करता है। और इस वजह से ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये अपने साजिश और अपने यानी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, और सबसे मॉलिक्यूल बेचारा वो अलग हो जाता है। ठीक है बेटा, ये काफी है। ठीक है, आज क्लास